Hello dear students, how are you? I hope you are doing very good. Today I am going to teach chapter 6. The name is the lion and the fox. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लॉयन कैसे लॉयन और फॉक्स का क्या आपस में रिलेशन है, और लॉयन जब इसमें लॉयन बूढ़ा हो जाता है, वीक हो जाता है, तो कैसे फिर वो अपने खाने का इंतजाम करता है, और फिर एंड में उसमें फॉक्स उसके साथ क्या करती है. ओके, सो द चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. I hope you will understand to this chapter very well. Okay, once upon a time there was a lion. He was very old. His claws had fallen out. He could not hunt and kill other animals for food. एक बार की बात है, एक लोयन था, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था. अब वो उसके जो क्लॉज थे वो भी फॉलन आउट हो गए थे, और वो शिकार भी नहीं कर पा रहा था, खाना भी. अब वो के लिए जो फूड था, फूड के लिए भी वो दूसरे एनिमल्स को किल नहीं कर पा रहा था, मार नहीं पा रहा था. वन डे द हंग्री लोयन वाज सिटिंग आउटसाइड हिज डैन. ही बिगेन टू थिंक. वन डे हंग्री लोयन ने क्या सोचा, डैन के बाहर वो बैठ गया. अपने जो उसका घर है, डैन होती है जो लोयन की, वो उसके बाहर सिट होकर बैठ गया, और उसने सोचना शुरू करा, आई शैल मेक दैम थिंक दैट आई एम ओल्ड एंड वीक. मैं उनको ऐसा सोचवाता हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड और मुझको वीक समझे, बहुत कमज़ोर से समझे. दे विल कम टू विजिट मी. वे मुझे देखने के लिए आएंगे. देन आई कैन ईजीली दैम. तब मैं उन्हें ईजीली मार सकता हूँ. जब वो मुझे देखने के लिए आएंगे तो वो उन्हें ईजीली मार सकते हैं. तो फिर क्या होगा, द लोयन बिगेन टू रोर लाउडली. तो लोयन ने जोर जोर से रोर दहाड़ना शुरू करा. द लोयन इज इल सेड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट. तो जो फॉरेस्ट के जो एनिमल्स थे उन्होंने कहा कि लोयन बीमार है, बट वी आर अफ्रेड. लेकिन हम डरे हुए हैं. वी कैन नॉट गो टू हिम. हम उसके पास नहीं जा सकते. आई एम नॉट अफ्रेड सेड अ ब्रेव लिटिल गॉड. वो एक छोटी सी ब्रेव गॉड थी. उसने कहा मैं नहीं डरती हूँ. एंड ऑफ ही वेंट टू द लॉयंस डैन. और मैं अब लॉयन के डैन के पास जाऊँगी, उसके पास जाती हूँ. हेलो लिटिल गॉड सेड द लॉयन, आई एम ओल्ड एंड वीक, आई एम इल एज वेल. कम अ लिटिल क्लोजर, आई कैंट सी यू. तो लोयन, जब गॉड लोयन के पास चल जाती है तो लोयन बोलता है हेलो लिटिल गॉड. लोयन ने कहा मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार भी हूँ, मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ. The little goat went nearer and suddenly, wham! The lion's sharp claws came down on the goat's head, and that was the end of the brave little गॉड. छोटी सी जो गॉड थी, लिटिल गॉड, वो उसके पास आती है और एकदम से व्हैम करके जो लॉयन उसके ऊपर झपट पड़ता है, और उसके जो गॉड का जो हेड होता है उसको, और मतलब उसका ख़त्म कर देता है. बहादुर लिटिल गॉड जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसका एंड हो जाता है. फिर क्या होता है इसमें, द लॉयन प्लेड द सेम ट्रिक एज अ रिजल्ट. लॉयन ने सेम ट्रिक, डेली अपना सेम ट्रिक ही उसने आजमानी शुरू कर दी. एज अ रिजल्ट ही बिकेम फैट एंड स्ट्रॉन्ग. धीरे धीरे जो लॉयन था फैट होता चला गया और स्ट्रॉन्ग भी होता चला गया. आई हैव नो नीड टू हंट नाउ, ही लाफ्ड एंड सेड टू हिमसेल्फ. अब मुझे और शिकार करने की और किसी को मारने की भी जरूरत नहीं है, हंट करने की. जोर जोर से हंसा और अपने आप से ऐसे ही कहने लगा. वन डे अ क्लेवर फॉक्स केम. एक दिन बहुत क्लेवर जो फॉक्स होती है, मोस्टली क्लेवर होती हैं, तो वो उनके पास आई. कम क्लोजर क्लियर डियर लिटिल फॉक्स सेड द लोयन. प्यारे लिटिल फॉक्स मेरे पास आओ. लोयन ने कहा मेरे पास आओ. ओह नो, oh no, Mr. Loyan is answered. The clever fox. अरे नहीं मिस्टर लोयन, क्लेवर फॉक्स ने उसको जवाब दिया. आई कैन सी मैनी ट्रैक्स ऑफ एनिमल्स गोइंग इन टू योर डैन. आपकी डैन से होते हुए मैं एनिमल्स की ट्रैक तो देख रही हूँ, मतलब उनके चलते हुए जो पैर होते हैं वो स्टेप जाते हुए तो दिख रहे हैं आपकी डैन से. बट नोन ऑफ दैम कमिंग आउट अगेन. गुड बाय मिस्टर लोयन. लेकिन उनमें से कोई भी पैर जो मुझे आते हुए आपकी डैन से नजर नहीं आ रहे हैं, सो इसलिए गुड बाय मिस्टर लोयन. द लोयन वॉज वेरी एंग्री. ही वॉज ऑल्सो वेरी हंग्री. लोयन बहुत एंग्री था और वो बहुत भूखा भी था. तो आई होप you have learned this chapter very well. We will meet next class. Goodbye. Bye bye. Thank you.